हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट में पैनिक सेलिंग क्यों देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट एफएनओ स्टॉक्स के ऊपर, जहाँ पे कि एक अच्छा अपसाइड या डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है और उसके पीछे के लॉजिक को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। और इसके साथ ही अगर इन केस अभी तक आप लोग कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग ट्विटर और टेलीग्राम के थ्रू होल डे पोस्ट करते रहते हैं। वीडियोस लिमिटेड होता है, लिमिटेड स्टॉक के ऊपर, लिमिटेड टॉपिक्स के ऊपर बनता है। बट जो भी थॉट्स होते हैं या फिर जो भी एनालिसिस होता है वो आपको ट्विटर हैंडल या फिर टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा शेयर किया जाता है। तो ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और या फिर आप चाहे तो इस हैंडल के थ्रू सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, आने वाले वीडियोस में उन सभी क्वेरीज को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज मार्केट के ऊपर। आज मार्केट में एक जोरदार गिरावट देखने को मिला। निफ्टी 0.33% नीचे, बैंक निफ्टी 1.2% के आसपास नीचे, स्मॉल कैप 2.5% नीचे, मिड कैप 2.25% नीचे। इसके साथ ही अगर हम लोग सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करेंगे तो एफएमसीजी, मेटल, आईटी सभी में गिरावट देखने को मिला। इस गिरावट के पीछे का वजह क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है, आपको मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन। इसके पीछे का वजह क्या है? गवर्नमेंट के ऊपर इमेंस प्रेशर है। गवर्नमेंट के ऊपर जो है सेंटिमेंटल प्रेशर है, क्योंकि अगर कुछ एक्शन नहीं होता है तो पब्लिक का सेंटिमेंट जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकता है। और साथ ही साथ जो है अपोजिशन की साइड से भी प्रेशर है। और एक काफ़ी ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटी हुआ है, साथ ही साथ जो है टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है टाइम ले रहा है, जिससे कि एक सही अपॉर्चुनिटी मिले और सही तरीके से प्लान हो सके। मार्केट इस चीज को अभी तक कंफ्यूजन में है, जो कितना बड़ा आपको ये अटैक होने के लिए जा रहा है, क्या ये वॉर का रूप लेगा नहीं लेगा, किस लेवल पे अटैक होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और इसी वजह से जो है मार्केट में थोड़ा सा नर्वसनेस भी दिख रहा है और एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मार्केट को अगर आप देखेंगे, निफ्टी को एक कंटिन्यूअस मूव यहाँ पे देखने को मिला। तो कभी भी कंटिन्यूअस मूव होता है तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ इसी टाइप का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। निफ्टी अभी बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं हुआ है। निफ्टी में एक नॉर्मल करेक्शन देखने को मिल रहा है। एक ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग रैली हुआ है, तो निफ्टी यहाँ पे आपको एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो 23,800 के आसपास जो है एक अच्छा इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हम लोगों ने मॉर्निंग सेशन में अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था। अगर आप ट्विटर हैंडल के पोस्ट को जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 942 पे ही मैंने पोस्ट किया था, जो बैंक निफ्टी जो है 53,800 54,000 के लेवल को टच कर सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो अपने डे के लोएस्ट लेवल पे ही क्लोज हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रीवियस स्विंग लो जो कि था 54,176 का, उसके जस्ट नीचे क्लोज हुआ है। क्लोजिंग बेसिस पे ये प्राइस एडजस्ट होके ऊपर की साइड जा सकता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सपोर्ट जोन कहाँ पे है, सपोर्ट जोन है तकरीबन 53,800 के आसपास जो है बैंक निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। 53,800 से 53,900 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और इस लेवल को बैंक निफ्टी रीटेस्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे जनरल, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को देखते होंगे, यहाँ पे देखिए एक अच्छा तेजी हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, वहाँ पे एक स्ट्रांग तेजी हुआ है, रिट्रेसमेंट पेंडिंग था, रिट्रेसमेंट हो रहा है। अब अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल डिफेंड कर जाता है तो उसके बाद वापस से हम लोगों को बैंक निफ्टी में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो मार्केट थोड़ा सा कॉशियस है, और इसी वजह से हम लोगों को आज सेलिंग भी देखने को मिल रहा है।
अगर हम लोग बात करेंगे मिड कैप निफ्टी में, तो मिड कैप निफ्टी भी एक अच्छे गिरा- तेजी के बाद यहाँ पे भी अगर देखेंगे एक अच्छा तेजी हुआ है, और यहाँ पे आपको कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगा, और वॉलेटिलिटी ऐसे सिचुएशंस में देखने को मिलता है और होता भी है। तो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप की भी अगर बात करेंगे 55,200 के ऊपर ही एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे हम लोगों को एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन दिख सकता है। चलिए अब हम लोग स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। जो एफएनओ का पहला स्टॉक है वो है डिवीज लैब। यहाँ पे अगर देखेंगे आज के सेशन में हम लोगों को फार्मा सेक्टर में एक इनिशियल गिरावट देखने को मिला, और उसके बाद रिकवरी किया। गिरावट किस वजह से देखने को मिला? क्योंकि यूएस ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अनाउंस किया है, जो फार्मा फैक्ट्री को यूएस में स्टेब्लिश होने के लिए 5 to 10 years लगते थे। अब वहाँ पे यूएस जो है जो क्रिटिकल मेडिसिन है उसके ऊपर सिर्फ रिलायंट होना चाहता है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। तो डेफिनेटली बाहर से जितने भी फार्मा कंपनीज वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं उनके एक्सपोर्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और इंडियन फार्मा कंपनी जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे एक्सपोर्ट करती है। यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स ले रहा है। यहाँ पे अक्टूबर से ही अगर आप देखेंगे इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी जो है 5 टाइम्स ये अटेम्प्ट ले चुका है। एक अच्छा तेजी हुआ है, लगातार होवर कर रहा है। थोड़ा सा भी सेंटिमेंट यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो फिर हम लोगों को 6250 के ऊपर डिवीज लैब में एक अच्छा तेजी, एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लगातार तेजी हुआ है। एक रेंज है, इस रेंज को जैसे ही क्रॉस करेगा एक अच्छा तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो डिवीज लैब, इसको आप रडार में रख सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑप्शंस के थ्रू, अगर आप कैश के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं तो कैश के थ्रू भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जो आप ऑप्शन के थ्रू ही ट्रेड करें। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है वेदांता। वेदांता के शेयर में गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे चार्ट सेटअप निगेटिव है। आप अगर वेदांता के चार्ट सेटअप को रीड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक, वापस से गिरावट, अगेन पुल बैक हुआ। समवेयर अराउंड आपको प्रीवियस स्विंग हाई के पास से ही यहाँ पे एक जोरदार गिरावट और अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक डाउन किया, पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे वापस से अप डाउन मूव बनता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे स्टॉक में जो है प्रीवियस कई ट्रेडिंग सेशन के लो को ब्रेक डाउन किया है। एक इनसाइड कैंडल का जो है यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे एक अच्छा गिरावट हुआ, पुल बैक लिया, यहाँ पे थोड़ा सा बेस बना और उसके बाद ब्रेकडाउन दिया है, तो फर्दर गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है 375 की तरफ। तो वेदांता को भी आप अपने रडार में रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।